जो अपने घर से बिछड़ गई है वो भी तो पीड़ित है। मान लिया कोई अपने घर से बिछड़ गई है या मानसिक संतुलन उसका ठीक नहीं है, तो वो अपने घर का रास्ता भूल कर रखेंगे। तो उसके तहत सरकार ने एक वन स्टॉप सेंटर की व्यवस्था महिलाओं के लिए की है, ठीक है। और दूसरा, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैसे कार्य किया जा रहा है, जैसे कि टोल फ्री नंबर है हमारे 112, सभी को पता होगा ना, पुलिस का हेल्पलाइन नंबर पता है सभी को, 112, ठीक है। एक महिलाओं के लिए स्पेशल नंबर बना गया है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर, वो है 1090। ये सब टोल फ्री नंबर होते हैं आपकी सुरक्षा के लिए। जैसे आप सब एजुकेटेड हैं, अपनी यहाँ अच्छी कॉलेज में आप एजुकेशन ले रहे हैं, तो आप सबको मतलब बहुत ज्यादा फोर्सेबल मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको अगर बता रही हूँ तो आपको बताने का सबसे बड़ा उद्देश्य है मेरा, जो आपके आसपास की महिलाएं हैं, बच्चियां हैं छोटी, कि आप उनको जागरूक कर पाए कि उन्हें कैसे सुरक्षा देनी है। आप जैसे कॉलेज आते हैं अपने व्हीकल से, आपको अपनी सुरक्षा के लिए सबसे पहले देखना है कि आपको कोई फॉलो तो नहीं कर रहा है डेली, आपको कि पीछे पीछे बार बार तो कोई एक ही बंदा, एक ही इंसान तो आपके आसपास में नहीं घूम रहा है। तो आपको उन सब चीजों की जानकारी होनी चाहिए। और अगर आपको लग रहा है कि मान लिया ये एक पर्सन है और ये पर्टिकुलर मेरे को रेगुलर आके मुझे फॉलो कर रहा है, तो आपको क्या करना है, अपनी सबसे पहले अपनी दोस्त को बताना है। बता पाएंगे ना उन्हें? तो सबसे इजीली हमारे लिए लड़कियों के लिए क्या होता है कि अपनी दोस्त को बताना। सेकेंडली, दोस्त का काम होता है कि अगर वो लड़की नहीं कह पा रही है, आपकी दोस्त अपनी टीचर से नहीं बता पा रही है उसके साथ क्या गलत हो रहा है, 1 मिनट की और जानकारी आपको देना चाहूंगा कि अमर उजाला के लोग भी बता देंगे। सबसे ज्यादा जो एक्सीडेंट प्रोन एरिया वो आपका राजीव चौक है, अगर आप यहाँ के रहने वाले हैं। तो कब मतलब जैसे कहते हैं ना, टेररिस्ट एक्टिविटीज के लिए उनको तो एक मौका फायदे, तो टेक्नोलॉजी नुकसान के साथ भी आती है। मैं चाहूंगा कि इन तीनों पॉइंट्स, चेयरमैन साहब, स्कूल के यहाँ के जो चेयरपर्सन है वो, और अमर उजाला की पूरी टीम और हमारी टीम, पहले तो मैं उन सभी का थैंक यू कि जहाँ पर पहले जो ये प्रोग्राम था एक टीनेज स्कूल में होने वाला था, स्कूल में हो रहा है, इतने शॉर्ट नोटिस पे और इतना अच्छा प्रोग्राम कर रहे हैं, उसका सबके लिए थैंक यू। जैसा कि इस प्रोग्राम का नाम होटार ट्रांसफर करना होगा, या आप दिल्ली में कोई घटना हुई और आप यूपी में मुकदमा लिखवाना चाह रहे हैं, क्योंकि जब आपको पता लगा है, जब आप मुकदमा लिखवाने के लिए तैयार हुए तब आप यूपी में हैं, तो आप FIR यूपी में भी लिखवा सकते हैं। इस चीज को, प्रोविजन को जीरो FIR कहते हैं, और जीरो FIR क्या है, कैसे काम करता है, उसको आप नेट पे पढ़ सकते हैं। ये नए DNS में मैंडेटरी है। आप चाहें तो अपने किसी भी सूचना को, वैसे तो बहुत सारे मीडियम है, लेकिन आप ऑनलाइन भी अपने FIR रजिस्टर करा सकते हैं, ठीक है। FIR कैसे समझ रहे हैं, यूपी में FIR लॉन्च कराने के लिए आपको एक ऐप अपने मोबाइल में डाउनलोड करना होगा, उसका नाम है यूपी कॉप, ठीक है। उसको आप सेव कर लीजिए, चाहे देख भी लीजिएगा, मतलब ऐसा नहीं कि फर्जी डाल के FIR लिखवा दें, पर मैं कह रहा हूँ आपकी जानकारी में होना चाहिए। FIR भी आप लॉन्च कर सकते हैं। दूसरा, जैसे इन्होंने साक्षी ने बताया, सबसे अच्छा जो टूल महिला सशक्तिकरण के लिए है वो है 1090। 1090 के बारे में आइए, फिर उसको परखिए, क्या आसपास का ट्रैफिक कहीं ऐसा तो नहीं आपको डैमेज करेगा। और आपको इन दोनों के बाद अगर डिसीजन मिलता है कि हाँ भाई हम जा सकते हैं, तब आप ग्रीन सिग्नल को फॉलो करिए। मैं आपको रोक नहीं रहा, मैं आपको बता नहीं रहा, बट मेरा मानना यह है कि अगर आप लाइफ के सारे डिसीजन रेड लाइट की तरह लेंगे तो मुझे लगता है 90% आप सही डिसीजन लेंगे, ठीक है। दूसरा, मैंने जैसे ट्रैफिक पे बात कही थी, यहाँ की जो मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है पिछले 6 महीने का, कि यहाँ शाम के समय ड्रिंक एंड ड्राइव, ट्रिपल राइडिंग बिना हेलमेट के चलना बहुत आम बात है, और लोगों को लगता ही नहीं उससे क्या हो पाता है। तो मैं आपको बता दूं, इस जिले में जितने लोग क्राइम से मरते हैं उसके लगभग 100 से 150 गुना लोग एक्सीडेंट से मरते हैं। जान तब भी जाती है जब क्राइम होता है, और जान तब भी जाती है जब एक्सीडेंट होता है। लेकिन अगर हम हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ड्रिंक एंड ड्राइव ना करें, ट्रिपल राइडिंग ना करें, रेसलेस, जैसा सर ने कहा वैसी रेकलेस ड्राइविंग ना करें, तो हो सकता है आपकी खुद की और दूसरे वाले जो लोग हैं उनकी जान बचे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं फॉलो करते होंगे, आप जरूर फॉलो करते होंगे, लेकिन आप जितने भी लोग हैं मोटिवेट करिए कि हम
ट्रिपल राइडिंग नहीं करेंगे। हमारे पड़ोसी या हमारे रिलेटिव्स या हमारे दोस्त ट्रिपल राइडिंग जो करते हैं उनको समझाएंगे। कई बार लोगों को लगता है कि हेलमेट का चालान हो गया, हमारी मजबूरी है कि हम हेलमेट का चालान कर रहे हैं, हमें कोई खुशी नहीं है कि आपको हम चालान करें। इन्फोर्समेंट उसमें लास्ट रिजॉर्ट है, ट्रैफिक सबसे इंपॉर्टेंट है मोटिवेशन। अगर सभी लोग हेलमेट लगा के चलेंगे तो हमें जरूरत ही नहीं है चालान करने की। सभी लोग डबल राइडिंग करेंगे, ट्रिपल राइडिंग नहीं करेंगे तो चालान करने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ इस देश के लिए, आपके परिवार के लिए बहुत प्रीशियस है। उस तरह से सोच के चलिए कि कई बार मैंने देखा किसी बच्चे से हम पूछते हैं, सर मैं